नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके सभी विषयों से जुड़े हैं। मतलब ये मिक्स टाइप के जो है 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके जो है चैनल पे सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आइए हर कदम जबरदस्त तैयारी के साथ हम लोग अपनी शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 पे आ चुका है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और जाने से पहले सभी लोग अंत में जो है एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को चलते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, बताइए। सूर्य के प्रभाव से है, या सूर्य की घूर्णन गति से, या ऑप्शन सी कहता है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त जो है प्रभाव उसके कारण है, और डी कहता है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। बताइए महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या हैं। तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण जो होता है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 2। मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा था तो उस समय किसने कहा था, एक आदमी के लिए यह छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। बताइए इंदिरा गांधी ने कहा था, रिचर्ड एम निक्सन ने कहा था, और ऑप्शन सी एडविन एल्ड्रिन ने कहा था, या ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था। तो ये किसने कहा था, तो नील आर्मस्ट्रांग महोदय ने कहा था। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3। चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक कितने समय पहुंचता है, बताइए। चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है, 500 सेकंड में, 400 सेकंड में, या 1 घंटे में, या 1.34 सेकंड में। बताइए कितने मिनट पहुंचता है। तो 1 मिनट 34 सेकंड में जो है आपकी पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, बताइए। पृथ्वी पर है, सूर्य पर है, या जुपिटर पर, या चंद्रमा पर। तो ये आपके कहाँ पे है, तो जो है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये आपके चंद्रमा पर। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार दिखाई देता है, बताइए। अपसौर के कारण, उपसौर के कारण, या उपभू के कारण, या अपभू के कारण। तो किसके, तो उपभू के कारण जो है क्या, जो है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर जो है आपका 6वां स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कथन है, कथन ए कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और कारण बताता है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो बताइए ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन बी कहता है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कहता है ए गलत परंतु आर सही। तो क्या देखिए आपका जो ये कथन ए जो है बिल्कुल सही, चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और जो बी कहता है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो इसका ये जो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या ए आर दोनों सही है, आपके ए आर दोनों से, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, बताइए। 30 दिन में, 27.5 दिन में, 28 दिन में, या 28.5 दिन में। बताइए तो कितने, 5 दिन नहीं, वो 5 घंटे है, माफ़ी चाहूँगा जो है। बताइए कितने समय, तो आपका 27 दिन 5 घंटे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। सिजगी, युति, व्युति, या उपभू। तो किस नाम से, तो युति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 9। चंद्रमा या सूर्य के चतुर्दिक प्रभाव मंडल का निर्माण होता है, बताइए। हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से। ऑप्शन बी जल कणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से, और सी कहता है हिमकणों द्वारा प्रकाश के विवर्तन से, और ऑप्शन डी कहता है जल कणों द्वारा प्रकाश के विवर्तन से। तो बताइए किसके द्वारा जो है चंद्रमा या सूर्य के चतुर्दिक प्रभाव मंडल पर निर्माण पड़ता है, तो किसी कारण, तो हिमकणों द्वारा जो प्रकाश में प्रत्यावर्तन होता है उसके कारण। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा कैसा, होता है। नीला, नारंगी, सफेद, या काला। अगर व्यक्ति चंद्रमा पर है तो उसको क्या दिखेगा, कैसा, तो आपको काला दिखेगा, ठीक। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। अगर पृथ्वी पर से देखेंगे तब आपको वो नीला दिखता है, किसके कारण, तो समुद्र के कारण। प्रश्न नंबर 11। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में
उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही बताइए। महासागर, झील, घास स्थल, मैग्रोन, किसमें परितंत्र की जो घटती उत्पादकता है उस क्रम के बारे में बोला है, घटते क्रम में। मैग्रो, फिर महासागर, फिर घास स्थल, झील। मैग्रो, फिर घास स्थल, झील, महासागर। फिर महासागर है पहले पे, फिर मैग्रो है, फिर झील है, फिर घास स्थल। क्या राइट आंसर? तो पहले आपका जो मैग्रो है, फिर उसके बाद घटते क्रम में घास स्थल आएगा, फिर आपका झील आएगा, फिर महासागर। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 12वां। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ये आपके नोबल गैस दिए हैं, इसमें जो आपकी वायु में नहीं पाई जाती, क्या? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी रेडान और ऑप्शन डी नियॉन। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपका रेडान है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, जो आपकी वायु में नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? बताइएगा। डाइटम, क्रिस्टेशियाई और हेरिंग है, बीच में डैश का निशान है, ठीक है, आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। और फिर ऑप्शन बी कहता है क्रिस्टेशियाई, डाइटम, हेरिंग, और ऑप्शन सी है डाइटम, हेरिंग और क्रिस्टेशियाई, और ऑप्शन डी कहता है पहले पे है जो क्रिस्टेशियाई है, फिर हेरिंग है, फिर डाइटम है। तो क्या है? तो पहले पे आपका डाइटम होगा। ठीक है, यही जो आहार श्रृंखला का सही क्रम है, पहले पे डाइटम, फिर क्रिस्टेशियाई, फिर हेरिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14वां। परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का के जीव अपघटक जीव कहलाता या कहलाते? बताइए। विषाणु, कवक, जीवाणु, 3 दिए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आप सही उत्तर का चयन करें। केवल एक, केवल 2, 3, केवल 1, 3, 1, 2, 3 सभी। तो बताइए क्या राइट आंसर है? तो आपका केवल जो है कवक और जीवाणु जो है यही आपके किसमें? तो परितंत्र के खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में क्या है? इस प्रकार के अपघटक जीव कहलाते हैं। ठीक है, कौन? ये आपके कवक और जीवाणु। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं पूछा है? 3 सही हैं आपके, एक जो है गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। और बी कहता है यह एक कार्यशील इकाई है। और सी कहता है इसकी अपनी उत्पादकता होती है। और डी कहता है यह एक बंद तंत्र होता है। तो देखिए सामने आपके आंसर है, यही गलत है। ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र जो एक बंद जो तंत्र व्यवस्था नहीं होती है, ये खुली हुई और फैली हुई है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि आपसे नहीं पूछा था तो यही आपका गलत है। चतुर्थ प्रश्न नंबर 16वां। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। और दूसरा कहता है खाद्य श्रृंखला एक जाति की समशिष्ट के अंतर्गत पाई जाती है। नहीं, एक जाति के अंतर्गत नहीं पाई जाती। आपका देखिए तर्क बिल्कुल गलत है। और तीसरा कहता है खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है और निर्देशन करती है। ठीक है, तो बताइए उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही? केवल एक, 2, केवल सी कहता है 1, 2, तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो केवल इसमें जो आपका केवल कथन एक सही है, बाकी जो है ये भी गलत है और ये पहला बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 17वां। निम्नलिखित में से कौन सा से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता या करते हैं? बताइए। ज्वालामुखी क्रिया करता है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ का लक्ष्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन। केवल 1, 3, केवल 2, और ऑप्शन सी कहता है 1, 2, 4 और ऑप्शन डी कहता है 1, 2, 3, 4। तो क्या क्या? तो आपके जो है ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, 1, 2, 4 जो आपका किसमें? पृथ्वी ग्रह कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। कौन? ज्वालामुखी करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और आपके जैव पदार्थ का माफ़ी चाहूँगा, ये जो प्रकाश संश्लेषण नहीं है ये नहीं करता है। ठीक है, ये शोषण करता है, क्योंकि जो है जब आप सांस लेके ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी है आपका, और श्वसन है, और जैव पदार्थ का लक्ष्य। ठीक है, 1, 2, 4 है, तो ये 6 है। ठीक है, चतुर्थ प्रश्न नंबर 18वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? बताइए। एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों, ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय है। ऑप्शन बी पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों, लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है। और सी कहता है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। और ऑप्शन डी कहता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात है। बताइए क्या? तो सबसे पूछा परितंत्र के बारे में शब्द जो सर्वोत्कृष्ट है, तो वह है जीवों मतलब ऑर्गेनिजम्स जो है का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। इसका जो है सबसे सर्वोत्कृष्ट
वर्णन करता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 19वां, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बताइए? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। तो कृत्रिम रूप से किसको निर्माण किया जाता है? तो धान का खेत, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो बनेगा नहीं, इसको जो वंश हुआ, तो इसलिए कृत्रिम रूप से पारिस्थितिकी तंत्र पूछा था, तो आपका धान का खेत ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 20वां, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला कहता है समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, और दूसरा कहता है मछली की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, और तीसरा कहता है समुद्री स्तन पाइयों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, और चौथा कहता है सांपों की कुछ जातियां जो हैं सजीव प्रजक होती हैं। बताइए नीचे उपरोक्त में से कौन सा कथन से केवल 1 3 2 3 4 2 4 1 2 3 4, तो आपके जो है राइट आंसर सभी हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि आपके जो चारों बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, और जो है आपका सी कहता है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो बताइए, और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो क्या राइट आंसर है? तो आपका जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता से इसलिए भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे के जो है उससे उसका ज्ञान नहीं था, वैदिक सभ्यता को ज्ञान था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो क्या राइट है? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह जो थी नगरीय व्यवस्था, मतलब उसकी सभ्यता कैसी थी? तो नगरी थी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है क्या? लिपि है, नगर नियोजन है, तांबा या मृददांड है? तो क्या है? तो राइट आंसर आपका तो मृदुदंड है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24, विशाल स्नानागार जो है किस पुरातत्व स्थल में जो है पाया गया था? बताइए, रोपड़ में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो कहाँ आपके? तो सभी लोग को पता होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो है बताइए। पहले कौन सा? दक्षिण कैसे? उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है। माया, एजटेक, मुइस्का, इंका। माया, मुइस्का, इंका, एजटेक। और सी कहता है एजटेक, मुइस्का, माया, इंका। और डी कहता है एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। तो क्या राइट आंसर? उत्तर से दक्षिण का पूछा, तो पहले पाएगा एजटेक, फिर उसके बाद माया, फिर उसके बाद मुइस्का, फिर उसके बाद इंका आएगा। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त होता है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो कहाँ से? आपके बनावली से मिला था। ठीक है, ये हड़प्पाकालीन स्थल है, यहाँ से हल का जो है टेराकोटा प्राप्त हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 27, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, बताइए कौन सा? धौलावीरा है, बनावली है, कालीबंगा या लोथल? तो आपका धौलावीरा जो है भारत में हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्थल, सबसे बड़ा स्थल है। चलिए प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में चांदी के मुकुट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से, संघो से, कालीबंगा से या कुणाल से? तो कहाँ से? तो आपके कुणाल से। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसौ संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला? बताइए। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा से। कहाँ से मिला? तो आपके तो लोथल से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 30, सूची 1 व सूची 2 का आप सुमिलित कीजिए। एक तरफ जो आपके सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं सूची, और दूसरी तरफ उसके जो समर्थक विद्वान जिन्होंने उसका समर्थन किया है। आर्य का बताइए, इसका आर्य समाज का जो है इस सभ्यता की निर्माता का कौन जो है वो किए हैं, मतलब समर्थन किए हैं? तो आर्य के जो है आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने किया था। ठीक है, लक्ष्मण स्वरूप। और सुमेर के कौन से किया था? तो गार्डन चाइल्ड्स के द्वारा। ये आपका बी हो गया। और द्रविड़ का किसने किया था? तो द्रविड़ का आपका जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके? राखल दास बनर्जी के द्वारा। ये आपका सी हो गया। और बलूची ग्रामीण संस्कृति जो है इसके बारे में रोमिला थापर। कौन? रोमिला थापर। ये आपके डी हो गए। और सोथी संस्कृति का किसने जो है समर्थन किया था? किस विद्वान ने? तो अमलानंद घोष ने किया था। ये आपका ई हो गया। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलते नेक्स्ट पे प्रश्न नंबर 31, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? बताइए। निर्धनता का उन्मूलन करना, तीव्रतर और आर्थिक समावेशी विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास, अल्पसंख्यकों का विकास। तो बताइए क्या राइट आंसर था? तो इसका जो तीव्रतर और अधिक समावेशी का विकास था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी कब आई थी? तो सन 2007 से लेकर के इसमें 2012 तक। ठीक है, 2012
चलते नेक्स्ट पे की ओर। प्रश्न नंबर 32, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। 2002 से 7। अभी मैं पिछले प्रश्न में बताया था कि 11वीं की बताया हूं, तो आप सभी लोग बताइए तो कितना होगा, तो उससे 5 कम करेंगे तो 2002 से 2007, ठीक है, क्योंकि 2007 की बात जो 2007 से लेकर 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था, बताइए। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और बी कहता है इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। और सी कहता है इसके जो सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है, तो आपके जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर, योजना आयोग द्वारा, या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो अंतिम रूप से अनुमोदित किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 35, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ और भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे, बताइए। जवाहरलाल नेहरू, सी.डी. देशमुख, मोरारजी देसाई, या पी.सी. महालनोबिस। तो कौन थे, सभी लोग को पता है पी.सी. महालनोबिस। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था, बताइए। तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, या पांचवी पंचवर्षीय योजना में, या छठी पंचवर्षीय योजना। कब, तो आपके छठी पंचवर्षीय, नहीं माफी चाहूंगा, आपके जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में जो की गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था, बताइए। संविधान के अंतर्गत, संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत, और मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, और डी कहता है लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा। तो बताइए भारत में योजना आयोग का सृजन किसके द्वारा किया गया था, तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 38, 12वीं पंचवर्षीय योजना के उच्चतम वृद्धि दर लक्षित था कितना, किसमें किया गया था, कृषि में, उत्पादन में, सेवा में, या उद्योग में। तो किसमें, तो आपकी सेवा में, ठीक है। किसकी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो उच्चतम वृद्धि दर का लक्षित था तो सेवा में था। ये कब से कब तक था, तो 2012 से लेकर के आप इसमें जो है 5 ऐड कीजिए, कब जाएगा, तो 2017 तक, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 39, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है। और कारण कहता है गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है, बताइए। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन एक उत्तर सही है, बताइए। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और बी कहता है आर ए दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही है। राइट आंसर क्या है, तो आपका ए आर दोनों सही है और आर ए क्या है, सही स्पष्टीकरण उसका करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 40, 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर कितना था, बताइए। 5.5%, 6.5%, 7.6%, 8.5%। तो कितना प्रतिशत था, तो आपका 7.6% था। ये कब से कब थी, तो बताइए। अभी बताया था मैं पिछले प्रश्न में, तो ये थी 2002 से लेकर के 2007 तक, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 41, हाल ही में आईआईटी मुंबई और रिलायंस इकोफार्म ने किस नाम से स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की, बताइए। हनुमान, ब्रह्मा, रफ्तार, या तेजस। तो किसे, तो हनुमान के नाम से एआई मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न 42, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस नाम से क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। CF-21, CE-20, CR-21, CG-20। तो किस नाम से, तो आपका CE-20 के नाम से, ठीक है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, क्योंकि आपके जो ये 10 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके करंट से संबंधित है, आपको करंट से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला है। प्रश्न नंबर 43, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन कहाँ किया, बताइए। रांची झारखंड में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, त्रिपुरा के अगरतला में, और उड़ीसा के संबलपुर में। बताइए कहाँ किया, तो आपके उड़ीसा के संबलपुर में, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में किस देश ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मान किया, बताइए। अमेरिका के, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। आप सब लोग समझेंगे कहाँ के, तो फ्रांस के। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 45, हाल ही में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और थाईलैंड समेत 19 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास
चौथा, कहाँ आयोजित किया गया बताइए? काठमांडू में, इस्लामाबाद में, पोखरन में या चटगांव में? तो कहाँ पे? आपके काठमांडू में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 46, हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए? गुवाहाटी, चेन्नई, भोपाल, रायपुर? तो आपके गुवाहाटी में किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना बताइए? जमैका, माल्टा, इजराइल, केन्या? तो आपका माल्टा देश बना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? तो माल्टा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न 48, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL टीम का सर्वकालिक महान कप्तान किसे चुना गया बताइए? रोहित शर्मा को, सचिन तेंदुलकर, डेविड वार्नर और महेंद्र सिंह धोनी? तो किसे? तो महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश वन विभाग ने किस जिला में सरयू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की बताइए? अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर या बलिया? तो आपके गोंडा में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 50, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया बताइए? चंडीगढ़, सूरजकुंड, दिल्ली या कोलकाता? तो आपके चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप सभी लोग जिन भाई बहनों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दे, क्योंकि जो हमारी टीम जो है आपके लिए काफ़ी मेहनत करती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। अगर आपकी कुछ भी समस्या है, कुछ भी हो, अगर आप कुछ और अलग टॉपिक से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका सुझाव जरूर दीजिएगा। हम जो है उसके लिए आपके एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। तो चलिए आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।